हेलो फ्रेंड्स, आज से करीब 100 मिलियन साल पहले की बात है। धरती पर नजारा कुछ अलग ही था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और भयंकर जानवरों का राज चल रहा था पूरे प्लेनेट पर, डायनासोर्स। ऐसे जानवर जो इतने बड़े थे कि वो बिल्डिंगों से भी ज्यादा बड़े होते थे, जिनका जबड़ा इतना ताकतवर कि आपकी हड्डियों का चकनाचूर कर दे 1 सेकेंड के अंदर अंदर, और जिनकी रफ्तार इतनी तेज कि ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ते थे। सही मायनों में ये दिल दहला देने वाली जीव थे। 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा तक इन्होंने धरती पर राज किया। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना होती है कि अचानक से पूरे धरती पर से गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे हुआ, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. कई दशकों बाद जैसे जैसे रिसर्चर्स को जानकारी पता चला इनके बारे में, तो इन्होंने अपनी ड्राइंग्स को मॉडिफाइड किया और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करी। और आज के दिन कुछ ऐसी है। साल 2021 में जो नए डायनासोर डिस्कवर करी गई, ओवरऑल कहा जाए तो हम बहुत कुछ जानते हैं डायनासोरों के बारे में। लेकिन आइए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। टाइम में पीछे चलते हैं, कई मिलियन साल पीछे। दोस्तों, 1 मिलियन साल पहले से लेकर 145 मिलियन साल तक इस समय के बीच डायनासोर सबसे डोमिनेंट स्पीशीज उभर कर निकलते हैं धरती पर एवोल्यूशन के चलते इनमें कईयों का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि कुछ अर्लीस्ट टाइटानोसोरस जो करीब 160 मिलियन साल पहले जिंदा थे, करीब एक का साइज 15,000 किलो का था। इसी जुरासिक पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर को भी एंट्री होती है, जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इसी समय में जो हमारा सुपर पेंजिया कॉन्टिनेंट था वो 2 टुकड़ों में बट चुका था और बहुत प्रकार के डायनासोर यहाँ पर आने लगे। ऑलमोस्ट हर तरीके का डायनासोर जो आप इमेजिन कर सकते हो उस समय एग्जिस्ट करते थे। जैसे कि टी-रेक्स, इसका जबड़ा सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर होती थी किसी भी जानवरों से कंपेयर करे तो ये बड़े आराम से धरती पर राज कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से एक बड़ा एस्टेरॉयड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था धरती की तरफ तेजी से उड़कर आते हैं और धरती से टकरा जाते हैं। और ये होता है आज से करीब 66 मिलियन साल पहले। और यही एस्टेरॉयड डायनासोरों का नामो निशान मिटा देते हैं। इतना बड़ा धमाका है कि इनके आसपास जो भी कुछ था वो पलक झपकते ही सब खत्म हो जाते हैं और पृथ्वी पर जो तापमान था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और बाकी के जो भी जानवर थे वो जिंदा पक जाते हैं। सोचो कितना भयंकर स्थिति रही होगी। माना जाता है छोटे छोटे एनिमल्स सरवाइव कर पाए इन ब्लास्ट इफेक्ट को, क्योंकि इन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर ढूंढ ली या फिर पानी के अंदर चले गए छुपने के लिए। और कई सालों तक पृथ्वी ठंडी रही और तेजाब की बारिश हुई। पूरी डिटेल में जाए तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों सब खत्म हो गया हो। ये इवेंट एक अपॉर्चुनिटी की तरह आते हैं बाकी बची हुई जानवरों के स्पीशीज के लिए। जो धरती के महाराजा थे डायनासोर वो खत्म हो गए, तो बाकी एनिमल्स के लिए ये मौका है उभर कर आने का, धरती पर राज करने का। इंसानों को तो सबसे पहले थैंक यू करना चाहिए उन एस्टेरॉयड का, क्योंकि मेमल्स को अच्छा मौका मिल पाया डायनासोर के जाने के बाद। इस दौड़ में मेमल्स की प्रजाति के 5% तक की सीमित थी, लेकिन एडेप्टिव रेडिएशन के चलते ये मेमल्स इन्वॉल्व होना शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजाति जन्म लेना शुरू किया। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि बंदरों की शारीरिक बनावट आज से काफी अलग थे। इनके मुख पर आंखें और शरीर छोटा था। और ऐसे ही कुछ सालों के बाद धीरे धीरे हम इंसानों ने जन्म लिया। तो दोस्तों, आपको ये सब सुनकर ये एहसास हो जाना चाहिए हम लोगों का औकात कुछ भी नहीं। बड़े बड़े डायनासोर्स नहीं रहे तो हम लोग क्या चीज है। आज की वीडियो यहीं से खत्म करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।